Dear students, in the last video lecture I discussed configuration of transmission lines. So there one part was left, that is Kelvin's law. So today in this video lecture I am going to discuss Kelvin's law for the economical size of conductor. So first let us see the statement of Kelvin's law. It states that a conductor, that means the size, economical size of a conductor is that for which annual interest and depreciation on the capital cost of the conductor is equal to the annual cost of energy loss. What does it mean? It says that the economical size of a conductor is that इकोनॉमिकल साइज किसी कंडक्टर का वो होगा जिस समय की ये दो बातों को बतला रहा है। पहला कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो हम किसी कंडक्टर को लगा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसमें हमारा कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्ट हो रहा है, तो उस कैपिटल कॉस्ट का इंटरेस्ट प्लस जो कंडक्टर हमने लगाया है तो वो कंडक्टर क्या हो रहा है, वहां पर डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका। तो इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन मिलाकर एक साल में जितना खर्च आ रहा है दैट शुड बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन 1 ईयर। यानी एक साल में जितना एनर्जी पर खर्च हो रहा है, यानी जो एनर्जी लॉस हो रहा है उस एनर्जी लॉस में जितना रुपया खर्च हो रहा है दैट शुड बी इक्वल टू द डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर फॉर द ईयर। तो अब हम लोग इस चीज को, इस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास when we are designing a transmission line so it should be economical। तो इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन लाइन को जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो यहां पर हमें कॉस्ट के एस्पेक्ट में सोचना है। तो यहां पर देखते हैं कि जो हमारा कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर अगर आप एक ट्रांसमिशन लाइन को लगा रहे हैं, उस ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए क्या होना चाहिए, आपको टोटल कॉस्ट वहां पर इन्वेस्ट हो रहा है। अब इस टोटल कॉस्ट को दो चीजों में डिवाइड किया जा रहा है। इस टोटल कॉस्ट को दो चीजों में डिवाइड किया जा रहा है। पहला, जो हमने कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्ट किया है उसका डेप्रिसिएशन प्लस सेकेंड वन इज इंटरेस्ट पर ईयर। ये हमारा पहला। और दूसरा जो कॉस्ट हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड कॉस्ट, ये हमारा एनर्जी लॉस। दिस कॉस्ट इज ड्यू टू एनर्जी लॉस पर ईयर। दिस कॉस्ट इज ड्यू टू एनर्जी लॉस पर ईयर। तो अब हम लोग इन दोनों चीजों को समझते हैं। तो जब हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का साइज का मतलब वहां पर उस कंडक्टर का एरिया होता है, क्योंकि लेंथ तो हमारा फिक्स है कि ट्रांसमिशन लाइन हम जिस लेंथ का बना रहे हैं तो लेंथ इज ऑलवेज फिक्स। यू हैव टू डिसाइड द साइज ऑफ द कंडक्टर। साइज ऑफ द कंडक्टर मींस यू हैव टू डिसाइड द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। तो डायमीटर ऑफ द कंडक्टर अगर हम डिसाइड करें तो यहां पर देखिए डायमीटर को किस तरह से डिसाइड किया जाएगा। पहला देखिए, दो रीजन हो सकता है। पहला, डायमीटर आप अधिक रख सकते हैं, दूसरा डायमीटर आप कम रख सकते हैं। तो पहला देखिए, इफ डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज मोर, अगर डायमीटर ज्यादा है देन लॉसेज विल बी लेस। अगर डायमीटर अधिक है तो लॉसेज विल बी लेस, बट लेकिन क्या होगा, चूंकि डायमीटर अधिक है इसका मतलब आपने ज्यादा कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्ट किया है, इसलिए आपका जो पहला पार्ट है वो है, बट डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट पर ईयर विल बी मोर। यानी डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट क्या होगा, पर ईयर अधिक होगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, अगर डायमीटर हमारा कम हो, इफ डायमीटर इज लेस, इफ डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज लेस, तो इसमें क्या होगा कि पहला चीज अगर हम देखें डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा।
depreciation and annual interest will be less, depreciation और annual interest less होगा, but यहां पर क्या होगा, if diameter is less it means resistance will be more and hence running charges will be more, that means energy loss per year will be more, energy loss per year will be more। तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहां पर हमें इन दोनों चीजों को, दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें साइज को डिसाइड करना है कि किस साइज का कंडक्टर हमारा हम डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए देखिए पहला दिया गया है डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड इंटरेस्ट पर ईयर, इसको हम लोग मान लेते हैं C1, सपोज दिस इज C1, और दूसरा एनर्जी लॉस का जो चार्जेस है ये हमारा जो रनिंग चार्ज में कंडक्टर में आ रहा है, लेट अस सी दिस इज C2। तो अब हम लोग इस C1 और C2 को समझते हैं। यहां पर देखिए बतला दिया गया है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर, दैट मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप लिख सकते हैं C1 विल बी इक्वल टू K1 into A, that means depreciation and interest on capital cost will be डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी साइज जितना अधिक है उतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा एनर्जी लॉस की अगर हम बात करें तो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, सो लेट अस राइट K2 by A, K2 इज कांस्टेंट, K1 इज कांस्टेंट, तो K1 by A हो गया, दूसरा K2 by A हो गया। तो अब हम लोग यहां पर यानी हमारा जो टोटल कॉस्ट हो रहा है, टोटल कॉस्ट, that total cost will be equal to C equal to C1 plus C2, so it will be equal to K1A plus K2A। तो अब हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे केल्विन्स लॉ को। तो ग्राफ की अगर हम बात करें इन दोनों का, तो देखिए ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केल्विन्स लॉ अगर हम देखें, सी दिस इज द वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस इज टेलिंग यू कैपिटल कॉस्ट and horizontal axis is telling you size of conductor, size of conductor, और size of conductor का मतलब एरिया, size of conductor का मतलब एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो पहला हम लोग लेते हैं डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट यानी C1 को, तो C1 देखिए एरिया के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ C1, दैट इज इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ फॉर C2 the graph will be like this because this is inversely proportional to A, so for C2 the graph will be like this. This is the graph for C2. Now you have to combine C1 and C2. So when we add these two, अगर इसे और इस दोनों ग्राफ को आप ऐड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। आपको कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। यानी इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा सबसे इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंडक्टर मिलेगा, यहां पर सबसे मिनिमम कॉस्ट आपको मिल रहा है। यानी आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, यहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, इसी पॉइंट पर यहां आपको सबसे मिनिमम मिलेगा। दिस इज द ग्राफ फॉर C इक्वल टू C1 प्लस C2। दिस पॉइंट इंडिकेट्स फॉर द इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर। This point is telling you the economic size of conductor। ये इकोनॉमिक साइज को बतला रहा है। अब जो हमारा स्टेटमेंट है केल्विन्स लॉ का, ये बतला रहा है कि हमें C1 शुड बी इक्वल टू C2 फॉर इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर। तो C1 C2 को बराबर होने का मतलब क्या है, यहां पर हम ग्राफ में देख रहे हैं, ग्राफ में हमें मिल रहा है यही पॉइंट, ये C1 का है, ये C2 का है। तो ग्राफ से हमारा ये प्रूव हो चुका है कि C1 और C2 जब इक्वल है उसी समय हमें मिल रहा है इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर। अब हम इसे थ्योरेटिकली प्रूव करें, तो थ्योरेटिकली हम किस तरह से प्रूव करेंगे, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, इट इज इक्वल टू K1A प्लस K2 अपॉन A। अब हम क्या जानते हैं, फॉर इकोनॉमिक साइज DC अपॉन DA, यानी एरिया के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू
जीरो। एरिया के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो K1 इंटू ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन K1, और K2 ए स्क्वायर, K2 बाय ए का डिफरेंशिएशन होगा माइनस K2 अपॉन ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम देख सकते हैं कि K1 इज इक्वल टू K2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। फ्रॉम हियर व्हेन वी राइट, तो हम इस a को LHS में लाते हैं तो इट विल बी K1 इंटू ए विल बी इक्वल टू K2 डिवाइडेड बाय a। तो देखिए K1 इंटू ए क्या था, C1, और K2 डिवाइडेड बाय a क्या था, C2। दैट मीन्स C1 शुड बी इक्वल टू C2, C1 शुड बी इक्वल टू C2 फॉर व्हाट, फॉर इकोनॉमिक साइज, फॉर इकोनॉमिक size of the conductor. For economic size of the conductor, C1 should be equal to C2. तो this is all about Kelvin's law. तो लेकिन केल्विन्स लॉ का कुछ डिसएडवांटेज है अगर हम इसके लिमिटेशन को देखें। केल्विन्स लॉ को आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं तो केल्विन्स लॉ बेसिकली जो आप यहाँ पर रनिंग चार्जेस है, जो एनर्जी लॉस है पर ईयर में कितना एनर्जी लॉस होगा, इस एनर्जी लॉस को आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट एनर्जी लॉस को आप कैलकुलेट तभी कर पाएंगे जबकि पूरे ईयर का एक्चुअल लोड कर्व दिया हुआ है। लेकिन एक्चुअल लोड कर्व आपको अगर नहीं दिया हुआ है, एक्चुअल लोड कर्व तो आप बनाते हैं, उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आप उसका रनिंग कॉस्ट टोटल कितना एनर्जी लॉस होगा एक 1 ईयर में वो आप नहीं बतला सकते। तो यह एक लिमिटेशन है केल्विन्स लॉ का। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कोरोना इफेक्ट को डिस्कस करेंगे।